नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 24 करोड़ 496.9 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार काम किया है। अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई और हम कई बार इस बात को कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने माननीय बताया गया। और इस सीरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है माननीय, तो इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 24,496.9 करोड़ रुपए का यह बजट विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए है। वित्त मंत्री ने सदन में बजट रखते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार काम किया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जारी है। 8,08,000 करोड़ रुपए का मूल बजट था मान्यवर। उसमें 8,08,736.06 करोड़ रुपए का मूल बजट था। आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये 24,496.98 करोड़ रुपए का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 18,369.30 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 6,127.68 करोड़ रुपए है। ये प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष मूल बजट का 3.03% है माननीय। इसमें विशेष रूप से जो हमारे सामने मुख्य बातें हैं उसके ऊपर मैं आपका अनुमति से फोकस करना चाहता हूं। खासतौर से इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर में 4,521 करोड़ रुपए, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर में 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास में 1,758.56 करोड़ रुपए और टेक्निकल एजुकेशन में 639.96 करोड़ रुपए। इसके अलावा वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इसमें 535 करोड़ रुपए, नेडा में 500 करोड़ रुपए तथा मेडिकल एजुकेशन में 423.10 करोड़ रुपए और गन्ना और चीनी मिल में 400 करोड़ रुपए। ये मुख्य बातें हैं माननीय। अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। विकास परियोजनाओं, जन कल्याण योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने पर फोकस है। सदन में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी अपने सुझाव रखने की तैयारी की है। हमारी सरकार ने जो FRBM की लिमिट है हमेशा उसका ध्यान रखा है। उसका किसी प्रकार से कभी उल्लंघन नहीं हुआ। आज के इस बजट में जो हमारा GSDP है वो भी अपने आप में बढ़ा है। भारत सरकार ने हमारी GSDP तो हमने तो उसको कम करके आंका था, लेकिन भारत सरकार के एक पत्रक के माध्यम से जो अभी मुझे सूचना मिली है कि 31,914 करोड़ रुपए 31,914 करोड़ रुपए का आंका है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है और खासतौर से ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है योगी जी के नेतृत्व में। मैं आपकी अनुमति से माननीय इसके साथ ही इस अनुपूरक बजट को इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक और कदम है। सरकार की प्राथमिकताएं गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण पर रही है। अनुपूरक बजट से चल रही योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश। 24,496 करोड़ का बजट पेश किया गया। औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4,521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के लिए 535 करोड़ रुपए, नेडा के लिए 500 करोड़ रुपए, मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़ रुपए,
गन्ना व चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपए। सत्र में बजट पारित होने के बाद कार्यान्वयन तेज होगा। सीएम योगी की देखरेख में यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा। सदन में शांतिपूर्ण चर्चा की उम्मीद है। भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्रभाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यूपी अनुपूरक बजट 24,496 करोड़ का प्रस्ताव विकास का नया अध्याय खोलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का विजन स्टेटमेंट सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। यूपी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने कोडेन युक्त सिरप से मौतों के मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। अध्यक्ष सतीश महाना को बार बार सदन शांत कराना पड़ा। सीएम योगी ने सपा पर तीखा प्रहार किया और बुलडोजर की चेतावनी दी। सदन में राजनीतिक तापमान चरम पर रहा। ये रिपोर्ट देखिए। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो में खींचे, एक आदमी देने में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे ना। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई हंगामे से शुरू हुई। विपक्षी सदस्य कोडीन सिरप से मौतों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। अध्यक्ष सतीश महाना और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष चर्चा का विषय तय नहीं कर पाया, जिससे अध्यक्ष को बार बार खड़े होकर सदन शांत कराना पड़ा। कोडीन सिरप मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, स्पष्ट किया कि यूपी में सिरप से कोई मौत नहीं हुई, उत्पादन भी यहाँ नहीं होता। अब तक 78 गिरफ्तारियां हुई। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है। पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे पर तीखा हमला बोला, कहा कि पद की मर्यादा रखें। दिल्ली लखनऊ मॉडल का जिक्र कर इशारों में सपा को घेरा। कहा कि कनेक्शन सामने आ रहा है, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलेगा, जिससे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी
पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। सीएम के बयान के बाद सदन में फिर हंगामा हुआ। विपक्ष नारेबाजी करता रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी दोहराया कि सिरप से मौतें नहीं हुई। सदन में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सत्र छोटा होने के बावजूद मुद्दे गर्मागर्म रहे। सपा विधायक समरपाल सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं पूरी तरह फ्री है। सीएचसी और जिला अस्पतालों में सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध। विधानसभा सत्र में कोडिन सिरप और स्वास्थ्य मुद्दों पर हंगामा राजनीतिक जंग को तेज कर रहा है। सीएम योगी का सपा पर प्रहार और बुलडोजर चेतावनी बहस छेड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई रही है। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। वहीं स्मारक धुंधला दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है। अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई ओढ़ आके चलना पड़ता है। पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखना मुश्किल रहा। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चली जगह छोटे मोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि तेज रफ्तार से बचें। बहुत कोहरा भाई साहब, देख न रहे वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं। संभल कोहरा चौराहे के साथ निरा कोहरा ही कोहरा है। हाँ, दिख न रहा है, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बहुत आराम से होले रिक्शा चला रहा। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की सेवा है, अब कोहरे के दृष्टिगत सवारी ना होने के कारण 15 मिनट की सेवा कर दी गई है। और जो रोड पे कोहरा होने की वजह से पहले गाड़ी 1.25 घंटे में जाती थी, वो अब 1.25-1.5 घंटे में जा रही है, जिसमें चालक को और परिचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट लगा रखी है। फॉग लाइट वगैरह सब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ध्यान से रोड पे। हाँ, बड़े ध्यान से इसमें कोहरा है तो बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। जी, कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फॉग लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। फिर भी पट्टी का सहारा लेकर हमें चलना पड़ता है। अब जैसे हमारा रास्ता है ये 1-1.25 घंटे का, वही 1.25-2 घंटे के आसपास लग रहे हैं कोहरे से ज्यादा समय लगता है। जी, तो ध्यान से चलाना पड़ता होगा। जी, बस यही करना पड़ रहा। अब क्या करा जाए, कोहरे में रिस्क हो जाता ना कोहरे। जी, रिक्स ही है। इधर आगरा में ताजमहल कोहरे की वजह से धुंधला नजर आया। पर्यटक सुबह ताज देखने पहुंचे तो निराश हुए। कोहरे का असर कम होने पर ही स्मारक की खूबसूरती साफ दिखी। यमुना के किनारे ठंड और बढ़ गई। पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने और जरूरतमंदों की मदद करें। अलाव की व्यवस्था की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड और कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रयागराज, संभल और आगरा में हालात गंभीर हैं। सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।